हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों, जो हम अभी जो मैथ्स आपके लिए 12th का हमने स्टार्ट किया था, 12वीं के गणित में हमने पहला वीडियो डाला, उसके बाद में हमने दूसरा वीडियो डाला और आज आपका ये तीसरा वीडियो बन रहा है ना। तो बच्चों, आपको ये वीडियो बिल्कुल सीरियसली क्रम से देखना है ना, आपको क्रम तोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने मैथ्स में अगर क्रम तोड़ा तो मैथ्स आपको तोड़ देगा, है ना। तो इसमें लिंक जरूरी है, लिंक में बने रहना है, लिंक से नहीं हटना है, तभी आप पूरा मैथ्स समझ सकते हो। तो बच्चों, आज हम आपको जो प्रश्न वाली आपकी एक बी है, मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है बी वाला, एक ए है और आज हम एक बी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमने 4 प्रकार के संबंध पढ़े थे, वो संबंध आपको पता होना चाहिए, और तो उन्हीं के आधार पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि संबंध बराबर है जो सभी वास्तविक संख्याएं समुच्चय में है। तो वास्तविक संख्या मैं आपको बता दूं, वास्तविक संख्या किनको बोलते हैं अपन? वास्तविक संख्याएं हम उन संख्याओं को बोलते हैं जिसमें सभी प्रकार की संख्या आती है। आपने सभी प्रकार की संख्या पढ़ी होगी। प्राकृत संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, भाज्य होती है, अभाज्य होती है, परिमेय होती है, अपरिमेय होती है। तो इन सभी संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो एक समूह आपको दिया है ए, मानते हैं अपन ए एक समूह है, और ये जो समूह है ये किसका है? ये समूह वास्तविक संख्याओं का समूह है ना। किसका है? ये वास्तविक संख्या का समूह है। तो मैंने अभी बताया आपको वास्तविक संख्या क्या होती है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। वास्तविक संख्याओं के समूह को हम उस समूह को बोलते हैं जिसमें सभी प्रकार के नंबर आते हैं। प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण भी आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं। आशा करता हूँ आपको पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, है ना, इनके बारे में पता होगा। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यदि नहीं भी पता हो तो आप मुझसे बोल दीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। या फिर मैंने वीडियो बना रखा है 10th क्लास का या 9th क्लास का, जो मैथ्स का वीडियो बना के मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हो। वास्तविक संख्या आप समझ सकते हो उसमें ना, क्योंकि 10वीं का जो पहला चैप्टर गणित का है वो पूरा वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो ये ए अपन ने माना कि वास्तविक संख्याओं का एक समूह है, और इसमें अपने को सिद्ध करना है कि ए में ए का जो संबंध है वो आर बराबर है। मतलब इसमें इसका जो संबंध है वो किससे है? आर से। आर से इसका क्या है? संबंध है ना। तो अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि वास्तविक संख्या समुच्चय में तुल्यता संबंध होगा। कौन सा संबंध प्रूव करना है? सिद्ध करना है। अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है कि इनका जो संबंध होगा वो कैसा होगा? तुल्यता। तो बच्चों, ये प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए अब प्रूव कीजिए, है ना। तो अपने को प्रूव करना है, वो प्रूव करके क्या बताना है कि इनका जो संबंध होगा वो तुल्यता संबंध होगा, है ना। कौन सा संबंध होगा? ये तुल्यता संबंध। तो कुछ भी नहीं है, तुल्यता संबंध को आपको सिद्ध करने के लिए 3 कंडीशन सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको कितनी कंडीशन सिद्ध करना है? 3 कंडीशन सिद्ध करना है। तो 3 कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन तो आपको सिद्ध करना है कौन सी? स्वतुल्य वाली। कौन सी बच्चों? स्वतुल्य वाली, है ना। तो स्वतुल्य वाली अपन, स्वतुल्य का मतलब आप सभी को पता है। माना अपन ने वास्तविक संख्या मानी x, और x का जो संबंध है वो वापस किससे हो जाएगा? x से। मतलब इस तरह के संबंध को अपन क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। तो इसको आपको इस तरह लिखना है कि x ये बिलोंग करता है इसमें संबंध में, और ये जो दोनों x है, आपका जो x आता है ना, सच दैट ये जो x है वो ऑलरेडी बिलोंग करेगा इसमें r में, है ना। तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो हम बोलेंगे कि ये संबंध कैसा है आपका? ये संबंध आपका स्वतुल्य है। फिर सेकंड कंडीशन आती है इसमें सममित वाली। कौन सी आती है? सममित, सिमेट्रिक कंडीशन आती है ना। सॉरी, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं सममित। सममित का मतलब भी आपको पता है, अभी 2-3 दिन से अपन यही पढ़ रहे हैं, स्वतुल्य सममित, है ना। तो इसमें अपन देखते हैं ये कैसे होगा कि सममित का मतलब होता है x का संबंध अगर y से है तो y का संबंध किससे होगा? x से होगा। इस तरह की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? सममित बोलते हैं। तो बच्चों, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x, y बिलोंग्स टू r, और सच दैट आपका, सॉरी, यहाँ पर y, x बिलोंग्स टू r। और किस प्रकार होगा? सच दैट कि x और y दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं काय में? a में बिलोंग कर रहे हैं ना। यहाँ पे आप a लिख दीजिए, दोनों बिलोंग काय में कर रहे हैं? a में। तो इनका ये संबंध हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ये वाली इस तरह की कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? इस तरह की कंडीशन कहलाती है सममित कंडीशन, है ना। फिर थर्ड आपकी जो कंडीशन आएगी बच्चों, थर्ड वाली अपने को करना है संक्रामक। कौन सी कंडीशन बताना है? संक्रामक। तो थोड़ी सी नीचे जगह कम है, अपन इधर ऊपर कर लेते हैं ना। मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, और अगली अपन अपनी अगली कंडीशन पर चलते हैं। नेक्स्ट अपने को जो कंडीशन दी है
अब अपने को सिद्ध करना है संक्रामक वाली कंडीशन, है ना। कौन सी कंडीशन सिद्ध करना है? संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है बच्चों? संक्रामक आप सभी ने पढ़ी है। संक्रामक में क्या होता है कि x संबंध है y से, y संबंध है z से, तो z का संबंध किससे होगा? x के साथ में किसका संबंध हो जाएगा? z से हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन को अपन बोलते हैं संक्रामक। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि x, y का संबंध r से है, y, z का संबंध भी किससे है? r से है, और x, z का संबंध भी किससे हो जाएगा? r से ही हो जाएगा, है ना। तीनों का संबंध किससे हो जाएगा बच्चों? r से। x, y का भी हो जाएगा, और y, z का भी संबंध r से हो जाएगा, और x, z का भी संबंध किससे हो जाएगा? r से। तीनों कंडीशन सिद्ध हो जाएगी। तो ये किस प्रकार होगा? सच दैट आप लगा के इसको कर सकते हो। ये हो जाएगा x, y, z बिलोंग कर रहा है ये समुच्चय A में, है ना। तो हमने क्या किया? तीनों कंडीशन को प्रूव कर दिया। ये स्वतुल्य भी है, सममित भी और संक्रामक भी है। तो जब ये तीनों कंडीशन है एक साथ सिद्ध हो जाती है तो अपन बोल सकते हैं ये सिद्ध हो गया। ये सिद्ध होता है कि जो आपका समुच्चय A है, समूह A है, इसका जो संबंध है, संबंध R, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका तुल्यता संबंध होगा। ये कौन सा होगा? तुल्यता संबंध होगा। ये लास्ट में एक लाइन आपको ऐसे लिख के आनी है। तो बच्चों आप, आज मैंने आपको बिल्कुल एक एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक सा करवाया है। इस पर आधारित मैं आपको कल 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा जो मैं एग्जाम में आने की उनकी पूरी संभावना है। तो आप उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। जब भी इस तरह के प्रूफ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे कि तुल्यता संबंध बताना है, तो आपको ये 3 कंडीशन है उसमें आपको सिद्ध करके बताना है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।